डूबेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। मैं सड़क पर जा रहा हूँ और पीछे से कोई कार वाला आकर के मेरे पे एक्सीडेंट कर दे, मैं कोमा में चला गया, सिर में चोट आई, लगभग 20-25 फीट ऊपर उछल गया, कोमा में चला गया। 2.5-3 महीने तक कोमा में कष्ट रहा, शरीर सड़ने लगा, ऐसे ही पड़ा रहा। 2.5-3 महीने के बाद मृत्यु हो गई। तो ये जो मैंने कष्ट भोगा 2.5 महीने का, क्या मेरे कर्म का फल था? अगर ये मेरे कर्म का फल था तो जिसने मेरा एक्सीडेंट किया उसका कोई दोष नहीं, उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि जब मेरे कर्म का फल था तो पहले से निर्धारित था भाई, तो फिर उसको क्यों दोष दे रहे हैं? उसको दंड किस बात का? ये तो भगवान ने पहले से निर्धारित किया हुआ था, वो तो भगवान के आज्ञा के अनुसार, भगवान की प्रेरणा के अनुसार काम कर रहा था। एक्सीडेंट करने वाला तो वो तो निर्दोष है, उसका क्यों दोष बनेगा? तो इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। अगर कार चलाने वाला ड्राइवर बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, कार भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ना तो कोई कार में कोई कमी है, ना उस व्यक्ति में कोई कमी, बहुत अलर्ट होकर के ड्राइव कर रहा है, गाड़ी दौड़ रही है, अचानक से स्टीयरिंग फेल हो गई। अच्छा, अब इसमें वो व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, गाड़ी को रोक पाना उसके बस की बात नहीं है, उसमें कुछ नहीं कर सकता, उसकी स्वतंत्रता नहीं है। अब उस गाड़ी के द्वारा जिन जिन व्यक्तियों का हित होगा वो उन व्यक्तियों के कर्म का फल होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ड्राइवर चलाने वाला स्वतंत्र नहीं है। हाँ, यदि वो शराब पीकर के गाड़ी चला रहा है या गाड़ी को उसने चेक नहीं किया, ऐसी गाड़ी खराब लेके गाड़ी करके जा रहा है, तब एक्सीडेंट हो गया, तब ड्राइवर को फल मिलेगा, तब ड्राइवर का कर्म बनेगा, तब ड्राइवर का पाप बनेगा। ठीक है, फिर उसका दोष नहीं है, जो व्यक्ति को एक्सीडेंट हुआ उसका दोष नहीं है, ये उसी का दोष है, ड्राइवर का। हाँ, और ड्राइवर बिल्कुल ठीक है, गाड़ी भी ठीक है, तब एक्सीडेंट हुआ है तो फिर जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ उस व्यक्ति के कर्म का फल है। बस में आ गई आपके। जैसे मान लीजिए मैं जा रहा हूँ, बहुत सारे लोग निकल के चले गए पेड़ के नीचे, सारे लोग निकल के ठीक था, लेकिन जैसे मैं गया तो एकदम ऊपर से टहनी टूट करके मेरे सिर पर पड़ी और मैं नीचे गिर गया, तब क्या हुआ, मेरी मौत हो गई। ये मेरे कर्म का फल है। और तो पेड़ जड़ है, पेड़ कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है, वो जो हुआ ये मेरे कर्म का फल है। बस में क्या है? अब जो विमान घटना वाली आपने बात कही, अभी तो कोई इस पर डिस्कस हुआ ही नहीं, लेकिन कह रहे पायलट की कोई गलती नहीं, दोनों पायलट बिल्कुल ठीक है, ना किसी ने नशा किया हुआ है, बिल्कुल स्वस्थ है, प्लेन उड़ाने का भी बहुत लंबा अनुभव उनके पास में है, ठीक है, आज तक कुछ चुकुल से नहीं हुई, और प्लेन भी ठीक है, प्लेन की भी पूरी चेकिंग कर ली गई है ना, प्लेन भी बिल्कुल ठीक है, हरी झंडी देकर के प्लेन उड़ा है और दोनों पायलट भी ठीक है, फिर भी एक्सीडेंट हो गया। तो उस एक्सीडेंट का करने में ड्राइवर विवश है, पायलट विवश, उसका कोई दोष नहीं है। अब उसमें जो कुछ गए, ये सब कहीं ना कहीं कोई कारण होगा, हमारे कर्म का ही फल है, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति बच गया, ये भी उसका कर्म है ना, बाकी सारे के सारे प्लेन में लोग चले गए, लेकिन एक व्यक्ति बच गया, ये उसका कर्म है, तो चले गए, उनका भी ऐसा कुछ कर्म है। तो जहां जहां व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है, बात समझ, जहां जहां कर्ता कर्म करने में स्वतंत्र है तो उसका फल है, और जहां वो कर्म करने में स्वतंत्र है वो कुछ कर नहीं सकता है ना। प्लेन का पायलट कुछ नहीं कर पाए बेचारे, जानबूझ करके नहीं किया, बचाना चाह रहे फिर भी नहीं बच पा रहे, प्लेन भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, फिर भी एक्सीडेंट हो गया। तो जो सवारियां उसमें बैठी थी कहीं ना कहीं उनका कर्माशय है और उनको कर्म को मिला। बात समझ आ गई? जी हाँ, माता जी सुनो, दूसरे के कर्म का फल अपने भोग सकते हैं, कर्म का फल तो करना को भोगना पड़ेगा, लेकिन उसके कर्म का परिणाम भोगना पड़ जाता है। तो उसका सिद्धांत यह है, परमात्मा न्यायकारी है। किसी व्यक्ति ने आपके साथ अन्याय किया है, लोक में आपके साथ कोई अन्याय कर रहा है और न्यायाधीशों को भी उसने खरीद लिया, उसके पास बल है, ताकत है, तो आप यही कहते हैं कोई बात नहीं, इस संसार की अदालत में तो मैं हार गया, लेकिन भगवान की अदालत में मैं जरूर जीतूंगा। ईश्वर न्यायकारी है। संसार जब अन्याय करता है तो भगवान की अदालत के आधार पर आपको न्याय मिलेगा। जिस व्यक्ति ने आपका बुरा किया है ना, जिसकी असावधानी के चलते आपका अहित हुआ, तो परमात्मा क्षतिपूर्ति सिद्धांत के आधार पर आपकी क्षतिपूर्ति पूरा करेगा। ठीक है, तो जब कोई हमारा दूसरे के कर्म से हम प्रभावित होते हैं, हमको परेशानी होती है, तो ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार हमको
उसकी जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई होती है और वो दंड तो उसको मिलेगा क्योंकि कर्म आपका नहीं, कर्म किसी का है। ठीक है, बात समझ में आई नहीं है? ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न हो तो